वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की, दिमाग की एक बहुत ही गंभीर बीमारी पार्किंसंस की जो बीमारी है वो क्यों होती है, उसके होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि पार्किंसंस की बीमारी जो है, डिजीज़ जो है, वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन में जो डोपामाइन को प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें प्रोग्रेसिव लॉस होने की वजह से होता है। वो नर्व सेल्स जो कि डोपामाइन बनाती हैं, वो नर्व सेल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं, वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से डोपामाइन बनना बहुत कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। इसी को पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। और ये मेनली ब्रेन के एक हिस्से में होता है जिसको कि सब्सटेंसिया निग्रा कहते हैं, और इसी रीजन में ये ज़्यादातर सेल्स होते हैं जो कि डोपामाइन बनाते हैं। तो ये ऐसा होने का अभी एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है कुछ फैक्टर्स का, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की, जिसकी वजह से पार्किंसंस बीमारी होती है। जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? तो अराउंड 10 से 15% जो केसेस होते हैं पार्किंसंस के, वो इनहेरिटेड जीन म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। आनुवांशिक जो पैटर्न, मतलब आपके पहले के पीढ़ी से जो चले आ रहे होते हैं, उनमें जो जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, इनहेरिटेड जीन म्यूटेशंस, तो इस वजह से 10 से 15% केसेस होते हैं। और इसमें कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं? वो होते हैं SNCA, फिर LRRK2 और PARK2, PINK1, DJ1, VP, S35। तो ये जो मुख्य जीन हैं उनमें म्यूटेशंस हो जाता है, उनमें चेंजेज आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे SNCA जीन के बारे में। तो इसमें ये जो है अल्फ़ा साइनुक्लिन प्रोटीन को इनकोड करता है, जो कि एबनॉर्मल क्लम्प्स बनाता है, जिसको कि लेवी बॉडीज कहते हैं। और ये एबनॉर्मल क्लम्प्स न्यूरॉन्स में हो जाते हैं। फिर LRRK2 की बात करें तो म्यूटेशंस की वजह से पार्किंसन डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, स्पेशली कुछ केसेस में। फिर बाकी जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस जो होते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है डिसरप्ट हो जाता है, और सेल का प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो इन सब वजहों से जो जेनेटिक चेंजेज आते हैं और सेल्स में परिवर्तन आ जाते हैं और सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को पार्किंसंस है तो ये रिस्क को बढ़ाता है, लेकिन अधिकतर जो केसेस हैं ना, वो स्पोरेडिक हैं, अर्थात वो इनहेरिटेड नहीं है। तो ये 100% इनहेरिटेड बीमारी नहीं है, आनुवंशिक बीमारी नहीं है। और हालांकि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो ये रिस्क को बढ़ाता है, लेकिन अधिकतर केसेस जो है इनहेरिटेड नहीं है, स्पोरेडिक हैं। अब बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। तो
एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी पार्किंसंस होता है। अगर सर्टेन कुछ सब्सटेंसेस हैं, उन उनसे अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बना रहे तो पार्किंसन का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, जैसे कि पाराक्वाट और रोटेनन, ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड से एक्सपोजर जो है पार्किंसंस के खतरे को बढ़ाता है। फिर हैवी मेटल्स जैसे कि मैंगनीज, फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स और सॉल्वेंट्स भी पार्किंसंस के खतरे के बढ़ाते हैं। फिर रूरल लिविंग, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको ये होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स होते हैं उनसे एक्सपोजर होता है। फिर कुएं का जो पानी है उसका अगर कंजम्पशन लोग करते हैं तो ये भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन से लिंक्ड होता है, और ये भी एक फैक्टर है पार्किंसंस के रिस्क को बढ़ाने में। और जो लोग स्मोकिंग या फिर कैफीन का इंटेक करते हैं, उनमें स्लाइटली जो है रिस्क है वो कम हो जाता है, लेकिन ये अभी रिसर्च का विषय है। फिर अब बात करेंगे कि न्यूरो पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी पार्किंसंस होता है। इसमें क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है इन द सब्सटेंसिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में। डोपामाइन जो होते हैं स्ट्रिएटम में, इसकी वजह से जो मूवमेंट का जो कंट्रोल है वो बाधित हो जाता है। हमारे मांसपेशियों पर जो कंट्रोल होता है मूवमेंट के लिए, वो सब बाधित हो जाता है, क्योंकि डोपामाइन को जो प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि सब्सटेंसिया निग्रा में होता है। सब्सटेंसिया निग्रा ब्रेन का एक पार्ट है। फिर लेवी बॉडीज का प्रेजेंस होना, जो कि न्यूरॉन्स में क्या होता है कि एक अल्फा साइनुक्लिन नामक एक प्रोटीन होता है। अल्फा साइनुक्लिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका जो एबनॉर्मल एग्रीगेशन हो जाता है, वो एबनॉर्मल रूप से जमा हो जाते हैं, क्लम्प कर लेते हैं न्यूरॉन्स में, और जिसकी वजह से भी पार्किंसंस होता है, चूँकि सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, या फिर जो कि फ्री रेडिकल्स या किसी तरह का जो भी स्ट्रेस है इन वजह से होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको तो पता होगा, सेल्स का जो एनर्जी पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन या फिर न्यूरो इन्फ्लेमेशन, इन वजहों न्यूरो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी सेल्स जो है उनका सेल्स डेथ होता है, और इस वजह से भी जो सेल्स नष्ट होते हैं पर डोपामाइन बनाने वाले, जिसकी वजह से डोपामाइन की कमी हो जाती है या डोपामाइन ख़त्म हो जाता है, और फिर ये पार्किंसंस बीमारी हो जाती है। तो ये सब कारण है न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। फिर बात करेंगे कि उम्र और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी मायने रखता है पार्किंसंस बीमारी के होने के। तो एडवांसिंग एज, उम्र जो बढ़ती है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है पार्किंसंस होने का। बढ़ती उम्र में पार्किंसंस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यह डिजीज़ बहुत ही रेयर है। जो 50 से नीचे, 50 की उम्र से नीचे के लोग हैं, उनमें यह डिजीज़ काफ़ी रेयर है। फिर मेल जेंडर, जो कि पुरुषों में ये पार्किंसंस होने का खतरा महिलाओं की तुलना में हाई होता है, ज़्यादा होता है। फिर हेड ट्रॉमा की बात करें, अगर ब्रेन में, माथे में किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गई है, चोट चपेट लग गई है, या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ है, तो ये भी पार्किंसंस आगे चलकर हो सकता है। फिर इन्फ्लेमेशन और गट ब्रेन एक्सिस चेंजेस जो हैं, ये भी पार्किंसंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
जो हमारे गट में ब्रेन गट एक्सेस होता है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये सब भी पार्किंसंस का वजह बन सकता है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च स्टडी की जा रही है, इस मैकेनिज्म को स्टडी किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट पार्किंसंस की जो बीमारी होती है वो अराइज होती है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर जो है वो मिलकर पार्किंसंस बीमारी को पैदा करता है, जैसे कि जेनेटिक सस्केप्टिबिलिटी। अगर जेनेटिकली आपको ऐसा म्यूटेशंस, जिन में उत्परिवर्तन या चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर या फिर सेलुलर स्ट्रेस, ये सब जो है डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को डिजेनरेशन का कारण बनते हैं, और ब्रेन में जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं उनका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रेन की, दिमाग की एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी पार्किंसंस, जो कि अधिकतर उम्रदराज लोगों में होती है, तो उसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं, ये क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।